वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डी जोरी और डी फैक्टो को समझने की कोशिश करते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग डी जोरी और डी फैक्टो टर्म्स का इस्तेमाल अक्सर नॉमिनल और एक्चुअल अथॉरिटी में जो डिफरेंस है उसको वाजिया करने के लिए किया जाता है। बात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्म्स का यानी डी जोरी और डी फैक्टो का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर एंटिटी या सिचुएशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। डी जोरी एंड डी फैक्टो दोनों ही लैटिन टर्म्स हैं और लीगल कॉन्टेक्स्ट में दोनों के स्पेसिफिक मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस हैं। डिफरेंट फील्ड्स के एतबार से डी जोरी और डी फैक्टो के डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में डी जोरी और डी फैक्टो में क्या फर्क है, इसी तरह गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह की फील्ड्स में डी जोरी और डी फैक्टो में क्या फर्क है। पहले हम डी जोरी को समझने की कोशिश करते हैं। डी जोरी एक लैटिन फ्रेज है। डी जोरी के लफ्जी मानी है कानून से या फिर कानून के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ और ऑफ लॉ। ये डी जोरी के लफ्जी मानी है। डी जोरी फ्रेज का इस्तेमाल लीगल और फैक्चुअल सिचुएशंस में फर्क मालूम करने के लिए किया जाता है। यानी कानून पर मबनी और हकाइक पर मबनी हालात में फर्क मालूम करने के लिए डी जोरी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डी जोरी फ्रेज किसी ऐसी चीज की निशानदेही करता है जो लेजिटिमेट हो, लॉफुल हो या फिर लॉ अबाइडिंग हो। मिसाल के तौर पर इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में डी जोरी के रिगार्डिंग ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट इज द डी जोर हेड, बिकॉज डी जोर किसी ऐसी सिचुएशन या एंटिटी को डिस्क्राइब करता है जिसकी लीगल रिकॉग्निशन या लेजिटिमेसी या अथॉरिटी एग्जिस्टिंग लॉज या नॉर्म्स पर बेस्ड हो। डी जोरी सिर्फ किसी ऐसी चीज को तस्लीम करता है जो रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश की गई हो। मिसाल के तौर पर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कायम किया गया है। लिहाजा डी जोरी एक एक्नॉलेजमेंट है जो प्रोसीजर ऑफ लॉ को प्रॉपरली फॉलो करने के बाद प्रोवाइड हो सकता है। डी जोरी टर्म को एक पॉलिटिकल पोजीशन का रेफरेंस देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो लीगली कानून के जरिए अथोराइज हो और स्टेट्स के जरिए कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हो। इसी वजह से डी जोरी रिकॉग्निशन को अक्सर फॉर्मल रिकॉग्निशन भी कहा जाता है और ये फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफिशियल रिकॉग्निशन कहलाता है। सो इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि डी जोरी न सिर्फ एक लीगल रिकॉग्निशन है बल्कि ये एक परमानेंट रिकॉग्निशन भी है जिसको विड्रॉ या रिवोक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द डी जोर हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर एक वर्किंग बॉडी है जो वक्त और हालात की जरूरत के मुताबिक डिसीजंस लेती है। तमाम अख्तियारात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए प्रैक्टिस किए जाते हैं और कानून सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम से बनाए जाते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट को मुल्क का बराए नाम सरबरा यानी नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी तमाम पावर का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग करता है। अब हम डी फैक्टो को समझने की कोशिश करते हैं। डी फैक्टो भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है इन फैक्ट और इन प्रैक्टिस, यानी हकीकत में या अमली तौर पर। डी फैक्टो टर्म का इस्तेमाल अक्सर डी जोरी के कॉन्ट्रास्ट बरक्स इस्तेमाल होता है। डी फैक्टो टर्म ऐसे हालात को डिस्क्राइब करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते, चाहे वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ना भी हो। डी फैक्टो टर्म से मुराद किसी चीज की एक्चुअल फंक्शनिंग और उसकी एग्जिस्टेंस से है। इस बात का एक मतलब ये भी हो सकता है कि डी फैक्टो का ताल्लुक किसी भी चीज के लीगल या फॉर्मल स्टेटस से नहीं है बल्कि सिर्फ फंक्शनिंग और एग्जिस्टेंस की हद तक डी फैक्टो का ताल्लुक है, क्योंकि डी फैक्टो स्ट्रिक्ट लीगल
फ्रेमवर्क के बजाय प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस और प्रैक्टिकल रियलिटी को तस्लीम करता है या रिकॉग्नाइज करता है। जब कोई अप्रोप्रिएट लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह मौजूद न हो और सिर्फ एक कॉमन प्रैक्टिस का एग्जिस्टेंस हो, डिफेक्टो उस वक्त भी इस्तेमाल होता है। डिफेक्टो एक ऐसी गवर्नमेंट को भी कहा जा सकता है जो किसी टेरिटरी को इफेक्टिवली गवर्न और कंट्रोल करती है। अब हम डी फैक्टो और डी जोरी में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर 1, डी जोर रिकॉग्निशन एक लीगल रिकॉग्निशन है, वहीं पे डी फैक्टो रिकॉग्निशन फैक्चुअल बेस्ड रिकॉग्निशन है। नंबर 2, डी जोरी रिकॉग्निशन लीगल रूल्स और ग्लोबल लॉज पर मबनी रिकॉग्निशन है, जबकि डी फैक्टो रिकॉग्निशन रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर बेस्ड है। नंबर 3, डी जोरी रिकॉग्निशन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी कायम करने का अमल शामिल है। वहीं पे दूसरी तरफ डी फैक्टो रिकॉग्निशन एक कैजुअल रिकॉग्निशन है विदाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नंबर 4, डी जोरी रिकॉग्निशन परमानेंट और एंड्योरिंग रिकॉग्निशन, जबकि डी फैक्टो रिकॉग्निशन टेम्पोरेरी है जो चेंजिंग सिनेरियोज के साथ बदलती रहती है।